श्रवण संघे महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीर ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणी स्वामी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, जैन धर्म में मंगल पाठ का बहुत महत्व है। जब भी कहीं यात्रा पर जाना हो, या किसी को कोई बीमारी हो, या कोई विघ्न आ गया है, जब जीवन का अंतिम समय चल रहा है, जब हॉस्पिटल में बहुत सीरियस अवस्था में है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, उस समय गुरुजनों से मंगल पाठ सुना जाता है। प्रवचन करने के बाद, धर्म प्रवचन के बाद भी मंगल पाठ होता है। मंगल पाठ का मतलब है जो जीवन में मंगल कर दे ऐसा पाठ। और इसके प्रति जैन समाज के लोगों की बहुत श्रद्धा है, बहुत आस्था है। बच्चे बच्चे के मुंह पर मंगल पाठ सुनना है, ये शब्द मिल जाएगा। कोई भी जब मांगलिक कार्य करना है तब भी मंगल पाठ सुना जाता है। लड़की की शादी है, रिश्ता देखने के लिए जाना है, बच्चों के एग्जाम है, कुछ भी शुभ मांगलिक काम है, तब भी गुरुजनों से मंगल पाठ सुना जाता है। मंगल पाठ की अनेक चमत्कार की कहानियां हैं। मात्र मंगल पाठ सुनने से ही लोगों के जीवन के विघ्न दूर हुए हैं, इसलिए लोगों की इस मंगल पाठ के ऊपर इतनी आस्था बैठी है, इतनी श्रद्धा बैठी है कि जब भी कोई दिक्कत होती है तो वो मंगल पाठ सुनते हैं। और मंगल पाठ सुनकर जाने वाले जो लोग हैं वो आकर के बताते हैं कि मैं अमुक कार्य के लिए गया था, मंगल पाठ सुन के गया था, इसलिए मेरा काम हो गया। हॉस्पिटल गया था, बहुत बड़े सीरियस मरीज को लेकर के गया था, मंगल पाठ सुन करके गया था और सारा काम सही हो गया और वहां पर वो बीमारी इतनी बड़ी रही भी नहीं, और अगर थी तो उसका सफलतापूर्वक इलाज हो गया। मंगल पाठ अगर आज इस शेष में नहीं भी तो भी मंगल पाठ सुनने वाले व्यक्ति का परभव जो है, अगला भव जो है, वो निश्चय ही सुधार की ओर चला जाता है। इसलिए अंतिम समय भी मंगल पाठ सुना जाता है। इतना महत्वपूर्ण है मंगल पाठ कि जन्म के साथ भी मंगल पाठ सुनाया जाता है और मरते समय भी मंगल पाठ सुनाया जाता है। जब बच्चे का जन्म होने लगता है तब भी मंगल पाठ सुन करके जाते हैं, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तब भी उसको गुरु चरणों में लेकर 1.25 महीने बाद आते हैं। पहला उसको मंगल पाठ दिया जाता है और उसके बाद जब मृत्यु होती है तब भी मंगल पाठ के लिए लेके जाते हैं। जीवन में जब जब विघ्न होता है, जीवन में जब जब शुभ कार्य करने होता है, तब भी मंगल पाठ लेते हैं। और मंगल पाठ के प्रति श्रद्धा का कारण यही है कि इस मंगल पाठ के द्वारा लोगों के अनेक प्रकार के विघ्न दूर होते हैं, कष्ट दूर हुए हैं, संकट दूर हुए हैं। द्वितीय पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के मंगल पाठ की वो कहानी बड़ी फेमस है, जन जन को पता है कि जिस समय वो छोटे से थे और अपनी माँ के साथ अपनी गुरनी जी महाराज के दर्शन करने के लिए गए थे। मंगल पाठ सुन करके जब वो वहां से रवाना हुए तो रास्ते में तांगे पर जा रहे थे और अचानक आनंद ऋषि जी महाराज साहब जो बचपन में थे अभी, उस समय वो तांगे से गिरे और पूरा तांगे का टायर उनके ऊपर से गुजर गया। और माँ को लगा कि बच्चा गिर गया, पता नहीं क्या होगा। और माँ की आस्था थी, मंगल पाठ सुनकर के चले हैं, मेरे बच्चे का बाल भी बंका नहीं हो सकता। और माँ जैसे ही उतरी और तांगे वाला तो चीख उठा कि पता नहीं बच्चा बचा है या नहीं बचा, लेकिन माँ ने कहा कि मेरे बच्चे ने मंगल पाठ सुना है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। और माँ ने जैसे ही देखा तो गुरुदेव आचार्य श्री नंद ऋषि जी महाराज सब बिल्कुल ठीक ठाक खड़े हो गए, जैसे खेलता खेलता बच्चा गिर जाता है, धूल में कपड़े झाड़ करके खड़ा हो जाता है। और माँ ने उसको कहा कि बेटा, इतना बड़ा तांगे के पूरे पहिए तेरे ऊपर से गुजर गए, जो तू बच गया उसका कारण यही था कि तू गुरनी जी महाराज का मंगल पाठ सुन के चला था। और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब कि उस मंगल पाठ के प्रति इतनी आस्था बैठी, इतनी श्रद्धा बैठी कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो भी कोई आया उनको मंगल पाठ दिया और उस मंगल पाठ से लाखों लोगों के दुख दूर हुए।
के समय जब उनकी वृद्धावस्था चल रही थी, उस समय अहमदनगर में पुन्ना में दोपहर का उनका एक मंगल पाठ होता था और उस मंगल पाठ को सुनने के लिए लाखों लोग तादाद में आते थे। क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या सनातनी, सब मात्र उनका मंगल पाठ लेने आते थे। और लोग बताते हैं कि उनका मंगल पाठ सुनने से अनेक लोगों के मनोवांछित पूरे हो जाते थे, मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। ऐसा उनके मंगल पाठ का भी प्रभाव था और मंगल पाठ का स्वयं भी वो मंगल रूप है। और मंगल रूप, जब मंगल पाठ सुनाने वाला मंगल रूप होता है, उस समय जो मंगल पाठ है वो अपना चमत्कार दिखाता है। तो मंगल पाठ का मतलब है कि जो हमारे जीवन को मंगल से भर दे, ऐसा पाठ। हमारे जीवन को मंगल से वही पाठ भर सकता है जो स्वयं मंगल रूप है। जो स्वयं मंगल नहीं है वो हमारे जीवन को मंगल से नहीं भर सकता, हमारे जीवन के अमंगल दूर नहीं कर सकता। हमारे अमंगल दूर वही कर सकता है जो स्वयं मंगल रूप को प्राप्त हो गया है, जो स्वयं मंगल से भर गया है, वही हमारे अमंगल दूर कर सकता है। और व्यक्ति का जीवन अमंगल से भरा हुआ है, व्यक्ति का जीवन विघ्नों से भरा हुआ, कदम कदम पर विघ्न है, कदम कदम पर संकट है। और हर मंगल जो उसके जीवन में आता है उससे भी व्यक्ति भयभीत रहता है कि जो मैं मांगलिक कार्य कर रहा हूँ, ये जीवन में जो मेरे मंगल आया है, सुख आया है, ये कहीं इसको किसी की नजर ना लग जाए, इसकी किसी को बद्दुआ ना लग जाए, ये कहीं अमंगल में ना बदल जाए। वो मंगल काम भी डर डर करके करता है अमंगल से। इतना अमंगल छाया हुआ है व्यक्ति के जीवन में और वो चाहता है ऐसा कुछ हो जिससे सारे अमंगल दूर हो जाए। और ऐसा ही है वो मंगल पाठ, जिससे सारे अमंगल दूर होते हैं। क्या है ये मंगल पाठ? मंगल पाठ मंगल देने वाला पाठ है। दो प्रकार के मंगल होते हैं, एक द्रव्य मंगल होता है, एक भाव मंगल होता है। जो द्रव्य मंगल होता है वो वस्तु होती है, वो पदार्थ का मंगल होता है। जो भाव मंगल होता है वो आत्मा के भावों का मंगल होता है। वस्तु का मंगल द्रव्य मंगल है, पदार्थ का मंगल। जैसे आप लोग द्रव्य मंगल करते हैं और वो मंगल है, दही मंगल है, दूध मंगल है, गुड़ मंगल है, नारियल मंगल है, केसर के छिंटे मंगल है, स्वस्तिक लाल सिंदूर से डालते हो वो मंगल है। ये जितने बाहर के पदार्थों को, चावल अक्षित मंगल है, जितने बाहर के पदार्थों को आप प्रयोग करते हो ना मांगलिक काम में, मंगल के रूप में प्रयोग करते हो, यात्रा करते समय प्रयोग करते हो, वो सारा द्रव्य मंगल है। और भावमंगल, भावमंगल वो है जो आत्मा के भावों के साथ जुड़ा हुआ है, वो भाव मंगल है। ऐसे वो आत्मा के भाव जो मात्र मंगल कर देते हैं, जो मंगल का स्वरूप हुआ करते हैं, जो उन भावों के साथ जुड़ा हुआ है, वो भाव मंगल हुआ करता है। सबसे उत्तम होता है भाव मंगल। और ये भाव मंगल जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो वहां अमंगल होता ही नहीं। द्रव्य मंगल तो कभी भी मंगल हो सकता है। आप गुड़ खा के गए हैं, आप अक्षित लेकर के गए हैं, आप केसर के छिंटे देकर के आपने किया, वो कभी भी मंगल हो सकता है। लेकिन भाव मंगल इतना उत्कृष्ट मंगल होता है कि भाव मंगल जो होता है वो कभी भी अमंगल नहीं होने देता। भाव मंगल आत्मा का शुद्ध भावों में आना, आत्मा के स्वयं के स्वरूप में तलीन होना। जिस समय आप आत्मा के स्वरूप में तलीन हो जाते हैं वो होता है आपका भाव मंगल। और वो मंगल जब आपके पास होगा तो आप कैसे भी मुहूर्त में, कैसे भी दुष्ट योग में, कैसे भी आप बुरे योग में आप काम कर ले, आपका काम हर हाल में सिद्ध होगा, मंगल होगा। ऐसा वो उत्कृष्ट मंगल है हमारी आत्मा का शुद्ध भाव रूप मंगल, वो भाव मंगल है। इसलिए जब कभी आप देख लेना बहुत ज्यादा दुष्ट मुहूर्त हो ना, तो उस समय आप शुद्ध भावों से करो। आप बड़ों से भी सुनते हैं कि जो शुद्ध भावों से किया जाता है वह हमेशा सफल होता है। आप शुद्ध भावों से काम करो, आपका काम सफल होगा। ये आप आम सुनने में आपको मिलता है। यही वो भाव मंगल का एक छोटा सा रूप है, एक उसका अंश है कि आप शुद्ध भावों से जो करो। और परमात्मा कहते हैं कि जब भी आप कोई यात्रा करने लगे हैं, जब भी आपको लगता है कि कोई दुष्ट मुहूर्त है, कुछ ऐसा उपसर्ग सामने आ गया है, कोई कष्ट सामने आ गया है, बड़ा कष्ट सामने आ गया, उस समय काउसर करो। और काउसर के सामने सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो भाव मंगल है। काउसर,
काउंसलिंग का मतलब है शरीर का परित्याग और आत्मा के स्वरूप में डूब गए, और जैसे आप उस भाव में पहुंचे, आत्म स्वरूप के भाव में पहुंचे, वो सबसे बड़ा मंगल है जो सारे अमंगल को दूर कर देता है। इसलिए आप देखिए, जब सेठ सुदर्शन के ऊपर अर्जुन माली ने आक्रमण किया था, वो अर्जुन माली जिसका संकल्प था कि वे 6 पुरुष और 1 औरत को प्रतिदिन मारता था, 7 लोगों की हिंसा करता था, और सारा नगर राजा ने बंद कर दिया था, कोई बाहर मत जाओ, बाहर अर्जुन माली है। अर्जुन माली के शरीर में यक्ष प्रवेश कर चुका था, और अर्जुन माली किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो हिंसक हो गया था पूरी तरह से, और राजा के पास कोई साधन नहीं था बचाव का, कुछ भी उपचार नहीं था, और राजा ने पूरे नगर के चारों ओर के दरवाजे बंद कर दिए, और सारे लोग अंदर थे। और भगवान महावीर सब जब पधारे तो शेष सुदर्शन की श्रद्धा उसको टिकने नहीं देती, और शेष सुदर्शन राजा की आज्ञा लेकर के चलता है। राजा बहुत मना करते हैं, माता पिता भी मना करते हैं, लेकिन शेष सुदर्शन नहीं रुकता। शेष सुदर्शन जैसे ही जाता है और अर्जुन माली उसको दूर से देखता है, तो अर्जुन माली आता है, आ करके अर्जुन माली शेष सुदर्शन के ऊपर वार करने की कोशिश करता है, और शेष सुदर्शन जैसे देखता है कि सामने अब उपसर्ग आ गया है, मौत जैसा कष्ट आ गया, अर्जुन माली आ रहा है, मारेगा मुझे, और वो जैसे देखता है, और शेष सुदर्शन उस समय काउंसलिंग करता है। उस समय ध्यान में आत्म स्वरूप के भावों में लीन हो गया, अपनी शुद्ध आत्मा के साथ जुड़ गया, शरीर का भी परित्याग कर दिया, और जैसे उसने ये काउंसलिंग किया, अर्जुन माली उस शेष दर्शन के ऊपर वार नहीं कर सका। अर्जुन माली के हाथ थम गए, पांव थम गए वहीं के वहीं, और अर्जुन माली शेष दर्शन के पैरों में गिर गए, और अर्जुन माली में रहा हुआ यक्ष भी वो निकल करके चला गया, और अर्जुन माली जो है वो शेष दर्शन के प्रति मैत्री प्रेम से भर गया। शेष दर्शन ने ध्यान खोला, और शेष दर्शन ने देखा कि वो व्यक्ति जो मारने वाला था, वो व्यक्ति जो है वो तो मेरे पैरों में गिरा हुआ है। महावीर का प्रवचन सुनना चाहता है, और महावीर का प्रवचन उसने सुना, और सुन करके भी वो साधक बन गया। तो जैसे शेष दर्शन का वो उपसर्ग टला, वो जब काउंसलिंग में गया, आत्म स्वरूप के भावों में गया, तो सारा अमंगल टल गया, सारे कष्ट टल गए, सारी मुसीबतें टल गई। इसलिए सबसे श्रेष्ठ मंगल है जो कभी भी अमंगल में नहीं बदलता, वह सर्वश्रेष्ठ भाव मंगल है। और भाव मंगल के अंदर जैसे आप प्रवेश करते हैं, और आप देखेंगे चहुं और मंगल ही मंगल का वातावरण होता है, वो आपकी आत्मा के शुद्ध भावों का मंगल है। तो ये भाव मंगल, ये मंगल कितने प्रकार के हैं, अब बात करते हैं हम कितने प्रकार के मंगल है, इसकी जानकारी होनी जरूरी है। इतना उत्कृष्ट मंगल, इतना सुपीरियर मंगल, वो कितने प्रकार का है जो कभी अमंगल होता ही नहीं है, जो हर प्रकार के अमंगल को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। ऐसे वो मंगल कितने प्रकार के हैं। प्रभु ने कहा कि ऐसे वो उत्तम मंगल जो है वो मात्र 4 प्रकार के हैं, और वो चतारी मंगलम, 4 प्रकार के मंगल है। ये परमात्मा की वाणी है। कौन से? अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केली पनत्तो धम्मो मंगलम। अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है, और केवलियों द्वारा कहा हुआ धर्म मंगल है। सबसे पहली बात है अरिहंत मंगल। अरिहंत कौन? अरिहंत का मतलब है अरि और हंत। अरि का मतलब दुश्मन, हंत का मतलब हनन करने वाले, जिन्होंने अपने जो भावों के शत्रु हैं, जो अपने भीतर के शत्रु हैं, क्रोध है, मान है, माया, लोभ के जो भाव है, इन शत्रुओं का जिन्होंने हनन कर दिया है, जिन्होंने समाप्त कर दिया, इन शत्रुओं को जिन्होंने जीत लिया, वो अरिहंत होते हैं। ये शत्रु जब तक हमारी आत्मा पर सवार रहेंगे तब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होती है, तब तक वो शुभ भावों में तल्लीन नहीं हो सकती। यही कारण है कि इन शत्रुओं के कारण आप लोग अपने आत्म स्वरूप में रमण नहीं कर पाते हो। जब भी आपको ध्यान करवाया जाता है ना, और आपको कहा जाता है कि अपने भीतर डूबो, अपने भीतर देखो, कहाँ पर हो, गहरे देखो, तो लोगों को कुछ पता नहीं चलता, और लोग बाद में खड़े होकर के सवाल भी करते हैं कि वो आत्म स्वरूप कौन सा है, हमें तो कुछ दिखता नहीं, आंखें बंद करके हमें तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, भीतर कौन सी आत्मा बैठी है कुछ पता नहीं चलता, कैसे उसमें तल्लीन होना, उस शुद्ध भाव में पहुंचना, उस आत्म स्वरूप में पहुंचना, हमें तो कुछ पता नहीं चलता, कैसे पता चलेगा। इतने
बड़े बड़े उसके ऊपर शत्रुओं का आवरण आया हुआ है, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, राग का, द्वेष का, इतने बड़े बड़े जो शत्रु हैं वो आगे खड़े हैं, उसके पीछे हैं। वो जब तक आप उनको नहीं संधान नहीं करते तब तक आप स्वयं का अनुसंधान नहीं कर पाते। कैसे पता चले? इसीलिए नहीं पता चलता। और जिनका ये समाप्त हो गया वो उस आत्म स्वरूप में रमण हो जाते हैं, और जिन्होंने आत्म स्वरूप में रमण कर लिया वो मंगल हो गए। तो वो अरिहंत मंगल, जिन्होंने आत्म स्वरूप में रमण कर लिया, आत्मा को शुद्ध कर लिया, आत्मा की शुद्ध अवस्था में पहुंच गए, जो आठों पहर आत्मा में तलीन रहते हैं अपने आत्म स्वरूप में, जो पर के साथ कभी जुड़ते ही नहीं, ना राग है ना द्वेष है उनको, जो सिर्फ अपने आत्म स्वरूप में समरस में है, वो अरिहंत मंगल है। और दूसरे मंगल सिद्ध मंगल है। सिद्ध जिनके सारे काम ही सिद्ध हो गए हैं। सिद्ध जो निरंजन है, जो निराकार है, जो अजर है, जो अमर है, जिनके सारे बंधन समाप्त हो गए हैं, अब ना जन्म है, ना मरण है, ना रोग है, ना बुढ़ापा है, जो सिद्ध शिला पर विराजमान है, ऐसे वो सिद्ध परमात्मा जो है वो मंगल है, जो उस शुद्ध पूर्ण शुद्ध आत्मा के स्वरूप में पहुंचे हैं। तन भी नहीं यहाँ पर, मन भी नहीं यहाँ पर, वाणी भी नहीं यहाँ पर, कुछ भी नहीं यहाँ पर, मात्र सिर्फ शुद्ध आत्मा का वो स्वरूप, ज्ञान में दर्शन में वो आत्मा का स्वरूप यहाँ पर उनका है, वो मंगल है। और फिर है तीसरा मंगल साधु मंगल। साधु कुछ वेशधारी साधु भी होते हैं। जो वेशधारी साधु हैं जिनमें साधना नहीं, वो मंगल नहीं हुआ करते कभी भी। इसीलिए तो जो वेशधारी साधु हैं उनके द्वारा लोग बल्कि लूटे जा रहे हैं और वो सारे जेलों में सड़ रहे हैं। ऐसे वेशधारी जो साधु होते हैं वो लोगों की श्रद्धा को भी खराब करते हैं, और आज ये वेशधारी साधु बहुत ज्यादा है। लोगों को उनसे बचने की बहुत जरूरत है। उनको मंगल मत समझ लेना, वो तो मंगल की जगह आपका उल्टा अमंगल करते हैं। वो तो स्वयं तो डूबते ही डूबते हैं और आपको भी डुबो देते हैं। वो मंगल नहीं है तो कौन साधु है? जो जार जोरू जमीन का त्यागी होता है, जिसके अंदर साधुता होती है, जो मात्र साधना करता है, जो आत्मा के स्वरूप तक पहुंच गया है, जो जानता है पर क्या है, स्वयं क्या है, स्वरस क्या है, वो साधु, ऐसा साधु मंगल है। इसीलिए तो संत दर्शन की महिमा है। इसीलिए लोग साधुओं के दर्शन करके अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं। इसीलिए जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो पहले महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसीलिए तो जब कोई कष्ट आता है तब भी सोचते हैं कि महाराज जी के दर्शन कराएं। तो साधु जो होता है, जो त्यागी होता है, जो साधना करता है, जो साधना में तलीन होता है, ऐसा जो सच्चा साधु होता है वो भी मंगल रूप होता है। जो साधु आत्मा के भावों में रमण करता है वो मंगल रूप होता है। जो भी शुद्ध अवस्था में पहुंच रहा है वो मंगल रूप है, वो मंगल होता है। यहाँ वेश से कोई लेना देना नहीं है, किसका वेश है किसका नहीं है। जो बस जो आत्मा के शुद्ध भावों में तलीन है वो साधु भी मंगल रूप होता है। और उनके इसीलिए दर्शन किए जाते हैं कि वो उनके दर्शन मात्र से अमंगल दूर हो जाता है और जीवन में मंगल ही मंगल होने लगता है। कबीरदास भी कहते हैं, संत दर्शन को जाइए दिन में कई बार, आसोजा का भी जो बहुत करे उपकार है। कि जैसे आसोज का जो बारिश होती है वो बहुत अच्छी होती है, फलदायी होती है, फसल के लिए उपकारक होती है, उसी प्रकार संतों के जो दर्शन होते हैं ना वो भी बहुत उपकारक होते हैं। तो तीसरा है साधु मंगल, और चौथा मंगल जो है वो है धर्म मंगल। अब धर्म को मंगल कहा है तो फिर एक समस्या खड़ी होगी कि धर्म, कौन से धर्म को मंगल माने? इतने धर्म है दुनिया के अंदर, जैन धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, पारसी धर्म है, बहुत धर्म है दुनिया के अंदर। किस धर्म को मंगल माने? और यदि पूछने के चक्कर में जाओगे तो सभी अपने अपने धर्म को मंगल कहते हैं। जैन कहते हैं जैन मंगल है, सिख धर्म कहते हैं सिख धर्म मंगल है, मुस्लिम कहते हैं मुस्लिम मंगल है, ईसाई कहते हैं ईसाई धर्म मंगल है, वैदिक सनातनी कहते हैं सनातन धर्म मंगल है।
तो सभी अपने अपने धर्म को मंगल कहते हैं। अब किस धर्म को मंगल माने, किसकी क्या करें? तो परमात्मा प्रभु महावीर ने धर्म की बड़ी अनूठी परिभाषा दी है। इतनी सुंदर परिभाषा दी है कि आपको किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सुंदर सा धर्म बताया। वस्तु सहावधम कि धर्म क्या? वस्तु का स्वभाव धर्म है। तुम्हारी आत्मा का जो स्वभाव है वो धर्म है। तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है शुद्ध, तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है शांत, तुम्हारी आत्मा का जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन, वो धर्म है। तो इसलिए लेबल की बात मत करना। ये सारे तो लेबल हैं, जितने भी है ना लेबल है। महावीर ने कभी नहीं कहा कि जैन धर्म मंगल है या जैन धर्म मेरा धर्म है। महावीर ने कभी नहीं कहा। महावीर ने धर्म की एक ही परिभाषा दी है कि आत्मा की जो शुद्ध अवस्था है, आत्मा की जो ज्ञान में अवस्था है, जो दर्शन में अवस्था है, जो आत्मा स्वरूप है, उस शुद्ध अवस्था को जो पहुंच गया वो धर्म है। बाकी सारे तो अनुष्ठान है और बाकी सारे धर्मों के लेबल हैं। जरूरी नहीं कि लेबल जो होता है वो सही ही होता है, जरूरी नहीं। अनुष्ठान, जब तक आप उस भाव तक नहीं पहुंचते हो, शुद्ध भावों तक नहीं पहुंचते हो, आत्मा को शुद्धिकरण की ओर लेकर नहीं जाते हो, तब तक धर्म नहीं हो सकता। ये सारे अनुष्ठान भी इसलिए बनाए हैं कि उनके माध्यम से आत्मा शुद्ध हो सके। ये अनुष्ठान खुद धर्म नहीं, खुद जो धर्म है वो तुम्हारी आत्मा का शुद्ध भाव है, तुम्हारी आत्मा को स्वयं में रमन करने का भाव है, वो धर्म है शुद्ध धर्म। बाकी जो क्रियाएं हैं वो कोई शुद्ध धर्म नहीं है, वो तो उस धर्म तक पहुंचने के मात्र तुम्हारे पास साधन है कि इस साधन के माध्यम से तुम वहां तक पहुंच सको। तो इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर ने सारा विवाद ही खत्म कर दिया। कौन धर्म मंगल? जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध अवस्था में ले जाए। तुम्हारी आत्मा जब पूर्ण शुद्ध अवस्था में पहुंचती है वो धर्म है और वो मंगल है। तो ये 4 प्रकार का मंगल है और ये 4 मंगल उत्तम है, 4 उत्तम है, सुपीरियर है। आप चाहते हो जब भी कोई चीज लेना चाहते हो ना, तो आपको होता है कि सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की लूं मैं, जो सुपीरियर हो वो ले लूं मैं। अगर आप वस्त्र खरीदने गए हैं तो आप सुपीरियर, कोई भी चीज खरीदने गए हैं तो आपको सुपीरियर चाहिए। तो इसी प्रकार जब आप मंगल चाहते हो कि जीवन में मंगल हो जाए, तो ये आप तब देखें कि सुपीरियर मंगल कौन सा है। तो प्रभु कहते हैं वो सुपीरियर मंगल है ये 4 मंगल। कौन से? अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल, धर्म मंगल। ये 4 मंगल सुपीरियर मंगल है। ऐसे सुपीरियर मंगल है जो कभी अमंगल होते ही नहीं है, जो कभी अमंगल को जन्म ही नहीं होने देते, जो अमंगल को कभी पैदा ही नहीं होने देते, कष्टों को दुख को कभी पैदा ही नहीं होने देते। ऐसे सुपीरियर मंगल है, ऐसे उत्कृष्ट मंगल है, ऐसे उत्तम मंगल है। जो मध्यम मंगल होते हैं वो अमंगल भी हो जाते हैं। द्रव्य मंगल जो है वो मध्यम मंगल है। द्रव्य, ये आपने गुड़ ले लिया, दही ले ली, ये जितने मंगल है। और सुपीरियर मंगल है अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म, जो सुपीरियर मंगल है। और ये मंगल कभी भी अमंगल नहीं होने देते। फिर आगे है मंगल पाठ में चतारी शरणम पहुंचामी, अरिहंत शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली प्रणतम धमम शरणम पहुंचामी। अरिहंत का शरण जब पता चल गया ये मंगल है, ये सर्वश्रेष्ठ है, तब उसकी शरण ली जाती है। और वो 4 ही है जिसकी शरण तुम ले सकते हो, जिसकी शरण तुम्हें मिल सकती है और जिनकी शरण लेने से तुम्हारे इस भाव के प्रभाव के दुख दूर हो सकते हैं। कब हम किसकी शरण लेना चाहते हैं? जब हम चाहते हैं मेरा जीवन सुखों से भर जाए, हम चाहते हैं मेरे जीवन में कोई दुख ना हो, हम किसी की शरण ले लें, तब हम शरण लेना चाहते हैं। क्योंकि शरण जो है वो सहारा है। शरण का मतलब है कि वो हमारे जीवन में आने वाले सारे विघ्नों को, कष्टों को दूर कर दे। जैसे बच्चा माँ की शरण लेता है तो माँ का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो उस बच्चे की रक्षा करे,
और बच्चा उस माँ की शरण में बिल्कुल सुरक्षित होता है। ठीक इसी प्रकार जब हम इन चार की शरण लेते हैं, किसकी शरण लें? जो समर्थ है उसकी शरण लें। जो स्वयं समर्थ नहीं है वो तुम्हें शरण भी दे देगा तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बन सकेगा। जो समर्थ है उसकी शरण लोगे तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, और असमर्थ की शरण लेते रहोगे तो कभी रक्षा नहीं होगी। इसलिए समर्थ जो है वो ये चार ही, और हम असमर्थ की शरण लेते हैं। हम शरण लेते हैं धन की, हम शरण लेते हैं गुड़ दही की, हम शरण ले लेते हैं अक्षत चंदन की, नारियल की शरण लेते हैं। इसलिए पता ही नहीं चलता कि उनके द्वारा किया हुआ मंगल कब अमंगल में बदल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम शरण उनकी लेते हैं। और प्रभु कहते हैं शरण लो उनकी जो समर्थ है शरण देने में, जिनके शरण के अंदर तुम्हें कभी दुखी ना आए, तुम्हें कभी कष्ट ना आए, कभी संकट ना आए, उनकी शरण ग्रहण करो जो समर्थ है तुम्हारी रक्षा करने में। इसलिए हमने हमेशा शरण ली है धन की, हम हमेशा शरण लेते हैं शक्ति की, हम हमेशा शरण लेते हैं परिवार की। इसलिए तो जो लोग होते हैं जब धन हो जाता है तो उनको लगता है कि अब बस मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, और शक्ति के साथ सत्ता के साथ जुड़ करके व्यक्ति को आम आ जाता है कि मेरे पास तो बहुत बड़ी शक्ति है, मैं किसी से डरने वाला घबराने वाला नहीं। लेकिन ये सारी जितनी शरण आप ये बाहर की लेते हो ये सारी आप देखते हैं जिस समय आपके ऊपर कर्म आक्रमण करते हैं, जिस समय आपके ऊपर मौत आक्रमण करती है, उस समय ये सारे कोई भी ना धन काम आता है, ना परिवार, ना जन, ना बल, ना सत्ता, ना शक्ति, कुछ काम नहीं आता, कोई भी आपको शरण नहीं दे पाता है। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरते गिरया जीव को कोई न रखन हार। कि ये सारी जो शरण जिसकी ली थी, जब मरने लगे, जब कष्ट आ गया, जब संकट आ गया, जब कैंसर हो गया, उस समय इनमें कोई भी शरण नहीं बन पाता, कोई भी उसका निवारण नहीं कर पाता। तो सबसे उत्तम शरण जो आपकी रक्षा करता है, जो समर्थ है आपकी रक्षा करने में, वो चार है, उनकी शरण ली। और वो चार है अरिहंत। अरिहंत जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप में पहुंच गए हैं, ना क्रोध है, ना मान, ना माया, ना लोभ, ना राग, ना द्वेष, सारे जितने शुद्ध भाव है जिनके समाप्त हो गए, जो मात्र शुद्ध रूप में पहुंच गए, वो अरिहंत, उनका शरण। दूसरा सिद्ध का शरण। सिद्ध प्रभु जो निरंजन निराकार हो गए, जिनका जन्म नहीं, मरण नहीं, क्राया नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, कुछ नहीं उनके जीवन में, मात्र शुद्ध स्वरूप आत्मा का ज्ञान दर्शन वही आत्मा में जो हर समय संलग्न है, तलीन है, वो सिद्ध परमात्मा, उनकी शरण ली। तीसरा जो शरण ली गई है वो ली गई है कि साधु की शरण, जो साधना कर रहे हैं, जो आत्म स्वरूप की साधना कर रहे हैं, उनकी शरण। और चौथा जो है वो केवली प्रोपित धर्म की शरण, इनके द्वारा कहा हुआ जो धर्म है। और इन्होंने कहा है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। उस आत्म स्वरूप के धर्म में जो तलीन हो गए हैं, उसकी शरण ले, आप उस धर्म की शरण ले जो आत्म स्वरूप, जब आत्मा के स्वरूप में डूबते हैं तो वो धर्म है। उसकी शरण में जब आप चले जाते हो, स्वयं की आत्मा की शरण में जब आप चले जाते हो, अपने आत्म स्वरूप में पहुंच जाते हो, और उसकी शरण में जाने वाले व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और उसकी सुरक्षा ही सुरक्षा है। अब उसको असुरक्षा का कोई डर नहीं होता है। तो ये चार प्रकार की जो शरण है वो ग्रहण की जाती है। और ऐसे शक्तिशाली आत्माओं की जब शरण ली जाती है, ऐसे धर्म की जब शरण ली जाती है, तो वो हर जगह पर आपके सुरक्षक बनते हैं, आपको असुरक्षा से बाहर निकालने में समर्थ होते हैं। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई हुआ। ये चार शरण ही है जो जग के संसार के दुखों का हरण कर लेते हैं, दुखों को समाप्त कर देते हैं। इन चार के बिना और कोई शरणा नहीं जो आपके दुख दूर कर दे।
जो खुद क्रोध मान माया लोभ में उलझा हुआ है, ऐसी किसी देव के पास ताकत नहीं कि वह आपके दुख को दूर कर दे। और जो स्वयं आत्मा की साधना में संलग्न नहीं, ऐसे किसी देशधारी संत के पास ताकत नहीं कि वह आपके दुखों को दूर कर दे। और जिस धर्म के अंदर आत्मा के स्वरूप की शुद्ध करने की प्रक्रिया नहीं, किसी उस धर्म में ताकत नहीं कि वो आपके दुखों को दूर कर दे। ये चार ही है जो आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। ये चार ही है जिनकी शरण लेकर के आप सुखों को पा सकते हैं। जो भवे प्राणी करे आराधन, उसका सदा मंगल होगा। और जो इन चार की आराधना कर लेता है, बस उसके जीवन में सदा मंगल ही मंगल बरतता है। अरिहंत की आराधना, सिद्ध की आराधना, साधु की आराधना और केवली प्रोपित धर्म की आराधना करने वाले के जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल बरतता है। इसलिए जीवन में ये मंगल होते हैं, इसलिए जीवन में ये कष्ट दूर होते हैं, इसलिए मंगल पाठ के अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत है, इसलिए मंगल पाठ की जैन दर्शन में इतनी महत्ता है, इसलिए जैन जो लोग हैं वो मंगल पाठ को सुनते हैं, इसलिए मंगल पाठ के वो चमत्कार देखते हैं कि ये मंगल पाठ है जो जीवन में अमंगल को दूर करके मंगल करता है। क्योंकि इसमें ऐसे चार श्रेष्ठ मंगल, ऐसे उत्तम चार मंगल है जिनकी शरण ली जाती है। और शरण लेने के बाद उत्तरदायित्व उनका होता है, शरणागत की रक्षा करना, और वह उनका उत्तरदायित्व हो जाता है। तो सबसे बड़े मंगल वही है कि जो आत्मा के स्वरूप में पहुंच गई, यानी कि ये तीनों ही ऐसे हैं जो आत्म स्वरूप के साथ, आत्मा की शुद्ध प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो आत्मा की शुद्धता जो है वही सबसे बड़ा मंगल हुआ करता है। आत्मा की शुद्धता, जो पूर्ण शुद्ध अवस्था में आत्म स्वरूप में पहुंचे हुए हैं, उनसे बड़ा कोई मंगल नहीं हुआ करता। तो ऐसे शुद्ध स्वरूपी में आत्मा, स्वयं की आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया करने वाले वो धर्म, उन सबका शरण लेने से ही जीवन के अमंगल दूर होते हैं। और जीवन में यह मंगल पाठ अनेक प्रकार के जो चमत्कार है वो दिखाता है। तो इसलिए जीवन में मंगल पाठ के प्रति अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा रखना, महापुरुषों के मंगल पाठ अवश्य सुनना, और ये मंगल पाठ आपके जीवन में चमत्कार भरेंगे, आपके जीवन में मंगल करेंगे, आपके दुखों को दूर करेंगे। बस इतना ही कहते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भवतु।